आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सी अंजुल जैन और आज हमारे साथ में है इशिका शर्मा of the batch 2019-20. Ishika is a 99 on 100 scorer in class 12th accounts. Hi Ishika, how you have been? Sir, I'm absolutely fine. What about you? I'm good. So Ishika, 99 out of 100 in class 12th account. How does that actually feel? 99 out of 100. A very, very rare achievement, I must say. How do you feel in that? Sir, it was absolutely मतलब surreal feeling थी बिल्कुल, and it felt like जो hard work होता है वो when it pays actually, so it is the most beautiful feeling in the world. Great, absolutely, I totally agree. जब आपने मेरे को फोन किया था और आपने मुझे बताया था that sir I have 99 in class 12th, which was highest at ASI. Even I cannot express how I felt at that moment of time. It was such a beautiful moment. So Ishika, let's start थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करते हैं. How much you scored in class 10th? क्या परसेंटेज आपने स्कोर किया था? Aggregate was 95.8, and then I chose commerce. Okay, 95.8 percentile in class 10th, and then आपने कॉमर्स लिया. आई बिलीव देयर मस्ट हैव बीन पीपल अराउंड यू जिन्होंने कहा होगा बेटा साइंस लेना चाहिए, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो. ऐसा था? हाँ, डेफिनेटली सर, ऐसा था. फिर भी तो फिर क्या कारण रहा, मतलब क्यों कॉमर्स क्यों लिया? क्योंकि लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पे 95.8 90 परसेंटाइल प्लस बच्चा इंटेलिजेंट, एंड शायद कहीं ना कहीं खुद भी इंटरनल फीलिंग आती है कि 95 परसेंटाइल मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे तो साइंस लेना चाहिए, इंटेलिजेंट बच्चा साइंस लेना चाहिए. तो फिर कॉमर्स क्यों? सर, कॉमर्स इंक्लूड्स बैंकिंग, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, तो कॉर्पोरेट ये चीजें दे ऑलवेज एक्साइटेड मी शुरू से. और घर में पूरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो ये टर्म्स जो थे ना, बैलेंस शीट वगैरह, वो बचपन से मैं सुनती हुई आई थी. तो इट ऑलवेज फेल्ट लाइक कि दिस इज वेयर आई बिलोंग, सो दैट इज व्हाई. ग्रेट. कॉमर्स कहीं ना कहीं डे टू डे एक्टिविटी से, बिजनेस से ज्यादा कनेक्ट करता है. सो वन ऑफ द वेरी वेरी वैलिड रीजंस टू चूज कॉमर्स. दैट्स ग्रेट. तो आफ्टर क्लास 10th आपने कॉमर्स लिया, क्लास 11th में गए. मैं जनरली हमेशा बोलता हूँ कि क्लास 11th बेसिक्स इन्वॉल्व करता है. तो इन योर ओपिनियन हाउ इम्पोर्टेंट इज क्लास 11th का स्टडी? क्योंकि जनरली क्या होता है, बच्चा जब क्लास 10 से क्लास 11th में गया एज अ स्टूडेंट, यू टेंड टू हैव अ केयर फ्री एटीट्यूड. बोले 11th ही तो है, आराम से कर लेंगे, कोई लोड वाली बात नहीं है. सो हाउ you think how important you think rather is class 11th? कितना important है? Sir, 11th basically forms a base, and a base is always going to be important. So if आपका base strong नहीं है, तो जब आप 12th में questions करते हो और ऐसी कोई adjustment आ जाती है जो 11th से relate करती है, तो you will always feel कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा. और आपके अगर fundamentals weak होंगे तो एक बार नहीं बहुत बार आपको दिक्कत आती है. So having a strong base is absolutely compulsory. And one should try कि शुरू से ही ज़्यादा नहीं तो basics तो हमेशा firm रहने चाहिए. Okay, so 11th एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए बच्चे का. केयर फ्री एटीट्यूड, मजाक मस्ती अपनी जगह है, पर उसको एट द सेम टाइम कंसेप्ट क्लैरिटी पर फोकस करना चाहिए, है ना? दैट्स ग्रेट. चलो ठीक है. सो आफ्टर क्लास 11th देन आपने क्लास 12th में यू ज्वाइंड ASI. सो व्हेन यू वर ज्वाइनिंग ASI, व्हाट वाज द टारगेट यू हैड इन योर माइंड कि मुझे क्लास 12th में ऐसा करना है या इस तरह का करना है? आई ऑलरेडी हैव 95.8 परसेंटाइल क्लास 10th में. तो व्हाट वाज योर टारगेट व्हेन यू जॉइंड ASI? मतलब क्या सोच थी ASI ज्वाइन करने से पहले इन क्लास 12th? सर, थिंकिंग यही थी कि जो अभी तक पढ़ाई का स्टैंडर्ड मेंटेन हुआ है वो आगे भी मेंटेन रहे. एंड यू नो जो जनरल थिंकिंग होती है कि वांट टू गो टू अ गुड कॉलेज और वांट टू परस्यू CA, तो ऐसा ही कुछ था कि आगे भी अच्छे ही मार्क्स लाने हैं. सिंपल. ओके. कोई पर्टिकुलर कॉलेज टारगेट या कोई पर्टिकुलर कोर्स टारगेट, ऐसा कुछ? सर, ऐसा टारगेट नहीं था क्योंकि मेरे को उस टाइम ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बट आई वांटेड फॉर श्योर कि अगर कहीं अच्छी जगह अपने आप को एस्टैब्लिश करना है तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स तो लाने पड़ेंगे. सो यू हैड समथिंग बिकॉज you scored a tremendous and a fantastic percentage of 96.6% class 12, which was again one of the highest percentage we had in the district, one of the highest in Ajmer. तो क्या ऐसा शुरू से था कि मेरे को टॉप में जाना है, आई वांट टू सिक्योर 96% 97%, ऐसा कोई टारगेट था? सर, एम्बिशन तो था ही शुरू से,
पर आई वाज नेवर कि स्ट्रेस आउट कभी नहीं करा इस चीज को रिलेटेड, बट देयर वाज ऑलवेज कि हाँ एक रैंक तो अच्छी लानी है। ओके, सो 96.6% इन क्लास 12th। क्या कहीं कोई टेम्पटेशन था कॉलेज जाने का? देयर इज आई वांट ऑलवेज टू अ गो टू दिल्ली टेम्पटेशन। यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या मुंबई यूनिवर्सिटी, ऐसा कोई टेम्पटेशन था? देयर इज आई वांट टू गो। ऑलवेज अ टेम्पटेशन, हमेशा यू नो कॉलेज लाइफ को लेके जो हाइप होती है ना कि ऐसे पार्टीज होगी, ये कम्युनिटीज होगी, क्लब्स होंगे, तो देयर वाज ऑलवेज अ टेम्पटेशन। ओके, सो since I know you personally, मैं जानता हूँ आपको, and after scoring 96.6 percentile, now you are pursuing CA. So temptation, class 12th में 96.6 percentile, objective going to a very good prestigious college. आपने जैसा बोला कि क्लब्स होंगे, एक्टिविटीज होंगी, कॉलेज लाइफ का हाइप, and on the contrary आप you are currently pursuing CA कोर्स जहां पर ये सारा lucrative surrounding नहीं होता. So why CA over your college life, Ishika? ऐसा क्यों? So CA is one of the most noble, renowned, reputed professions, and obviously the next 5 years जो आपके लाइफ के होते हैं, आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करने होते हैं. So either you can have fun in those 5 years or you can have fun in the rest of your life. तो उन 5 years में I would have ended up college जाके एक बैचलर्स की डिग्री होती है, फिर MBA वगैरह. तो I chose rather you know CA करके उन्हीं 5 years को ढंग से इन्वेस्ट करे और फिर ऐश ही ऐश. CA मतलब कंप्लीट ऐश, मतलब आपने उस तरह से उसको डिराइव किया कि ठीक है कि नेक्स्ट 5 years ना सोचकर थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचा जाए, और लॉन्ग टर्म के अंदर आई कैन परस्यू CA. ग्रेजुएशन है, वेरी वाइज डिसीजन आई मस्ट से. मैं तो जनरली वैसे भी उसके पीछे बायस आपको हमेशा मिलूंगा ही मिलूंगा. सो अ वेरी टफ डिसीजन बट अ वेरी गुड डिसीजन टू टेक, क्योंकि 96.6 percentile, leaving the temptation behind and going for the hard thing, definitely it takes guts. Hats off to you, Ishika. Great going. So Ishika, 99 in class 12th accounts. Any particular strategy you followed? कुछ particular strategy follow किया कि हाँ इस तरह से if I can build up my pace तो मैं 99 स्कोर कर सकती हूँ या एक अच्छा स्कोर कर सकती हूँ. I believe 99 तो शायद टारगेट नहीं होगा, टारगेट तो 100 होगा, पर 99 you land up with 99. तो कोई particular strategy you followed? तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, जब आपको पढ़ा रहे हैं टीचर उस टाइम पे ध्यान दो, फिर जब आप टेस्ट दोगे उस टाइम पे आपका सेकंड टाइम चैप्टर हो जाएगा, एंड देन लास्टली जब रिवीजन चलता है या फिर जो लास्ट का टाइम होता है उस टाइम करो. तो ये 3 बार चैप्टर हो जाता है, सो इट इज गुड इनफ. बट इफ यू डोंट पे अटेंशन तो थोड़ा लूप होल रह जाता है आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में. तो ये स्ट्रैटेजी है, और अटेंड टेस्ट वगैरह आपको सारे देने चाहिए, सैम्पल पेपर्स वगैरह. Okay, so paying attention on a day-to-day basis, whatever has been taught by the teachers, उसके ऊपर फोकस करें और रोज का रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लें. ठीक है, सो दैट इज द स्ट्रैटेजी, बेसिक स्ट्रैटेजी. जो एक बहुत बेसिक है, मतलब देयर इज नो ऐसा कोई बहुत भयंकर वाली बात नहीं बताई गई, बहुत नॉर्मल. आप डे टू डे अपनी रूटीन पर फॉलो करें, डे टू डे एक्टिविटी पे रोज का रोज काम करें, एज सिंपल एज दैट. सो इशिका, पर्टिकुलर कई बार ऐसा होता है कि पीपल हैव अ परसेप्शन कि टॉपर्स जो है वो 10 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं. तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स जो आपने डिवोट किए पढ़ाई के लिए? सर आवर्स पे कभी भी ध्यान नहीं दिया, बिकॉज इफ यू चेज आवर्स तो आप यही सोचते रहोगे कि 10 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है, और जो टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं. तो इफ यू फोकस ऑन द टॉपिक्स कि आज ये टॉपिक करना है, 2 दिन में करना है, 3 दिन में करना है, तो उस टॉपिक पे आप ज्यादा अच्छे से ध्यान दे पाते हो. और नंबर्स ऑफ आवर्स का सिर्फ हाइप होता है. इफ यू फोकस ऑन द टॉपिक, उस आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है उसको कवर करने में, सब्जेक्ट. ओके, तो नंबर ऑफ आवर्स का खेल बहुत ज्यादा नहीं है, टॉपिक वाइज आपको अपना स्ट्रैटेजी फॉलो होना चाहिए. क्लास 12 स्टूडेंट्स, प्लीज नोट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शिका ने आपको बताया है, दैट यू नीड टू डिवोट टाइम टॉपिक वाइज. तो आपको रोज के घंटे फिक्स करने की जरूरत नहीं है, आपको टॉपिक वाइज चीजें करनी चाहिए और उस टॉपिक को आपको उस अकॉर्डिंग कंप्लीट करना चाहिए. टॉपिक कैन हैव डिफरेंट आवर्स फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स. तो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज अपने डेली रूटीन को आप शिफ्ट करें. ठीक है, दैट्स ग्रेट. इशिका, जैसे अभी अपन करंट सिनेरियो में भी देख रहे हैं तो एक बहुत लंबा टेन्योर होता है. इवन क्लास 12 में बोलता हूँ कि इट्स अ स्पैन ऑफ लाइक 10-11 मंथ्स. आपका क्लास 11th एग्जामिनेशन का से रिजल्ट से और क्लास 12 बोर्ड स्टार्ट होने तक, इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अराउंड 10-11 मंथ्स का एक लंबा पीरियड होता है, अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तो. उस
लंबे पीरियड मतलब 11 मंथ्स इज अ लॉन्ग टेन्योर, उस टेन्योर के अंदर हाउ यू केप्ट योरसेल्फ मोटिवेटेड, व्हाट वाज द थिंग कि हाँ मतलब एक कंटिन्यूअसली मुझे उस पाथ पर प्रोग्रेस करना है, व्हाट वाज द थिंग व्हिच केप्ट यू मोटिवेटेड? सो मोटिवेशन के केस में इफ यू सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु आर मोटिवेटेड, लाइक आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके सीनियर्स हो गए जो वेल प्लेस्ड हैं अच्छे कॉलेज में या एक नोबल प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं, तो दैट विल ऑलवेज हेल्प यू। और अगर आप अपने कॉलेज, जो आपका कोई भी ड्रीम कॉलेज है, तो आप अगर उसका कैंपस देखते हैं, वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों से बात करते हैं, तो देयर इज डेफिनेटली दिस एम्बिशन जो ड्राइव होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको अचानक से एक इलेक्ट्रिसिटी रन करती है बॉडी में, विच विल हेल्प यू कीप मोटिवेटेड। सो वेरी स्मार्टली, मतलब जो टेम्पटेशन है उसको मोटिवेशन में कन्वर्ट किया जाए एंड देन थिंग्स विल ऑटोमेटिकली फॉल इनटू प्लेस। दैट्स अ वेरी गुड थिंग यार, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज। ठीक है इशिका, आई बिलीव आप भी जब पढ़ रहे थे क्लास 12th में, तो कहीं ना कहीं से आपने भी सुना होगा, अपनी सराउंडिंग्स में सुना होगा कि 2 बुक करनी चाहिए, 3 ऑथर की बुक करनी चाहिए, 4 ऑथर की बुक करनी चाहिए। कोई ना कोई आकर आपको बोला होगा कि मेरी ये वाली बुक ऑथर की बुक भी कंप्लीट हो गई, मेरी XYZ ऑथर की बुक भी कंप्लीट हो गई। तो 99 लाने के लिए अकाउंट्स के अंदर, या 100 लाने के लिए अकाउंट्स के अंदर, या एक अच्छा स्कोर लाने के लिए कितनी किताबें सॉल्व करना जरूरी है? मतलब क्या मुझे TS गरेवाल भी सॉल्व करनी है, मुझे DK गोयल भी सॉल्व करनी है, क्या मुझे SC शर्मा भी सॉल्व करनी है, मुझे बहुत सारे ऑथर और भी आते हैं, मुझे उन सबकी बुक्स भी सॉल्व करनी है, ऐसा है क्या? मतलब डू वी एक्चुअली नीड टू सॉल्व so many books? So to be honest, the quantity of books does not matter. अगर क्वालिटी सही है जो बुक आप फॉलो कर रहे हो, जो भी स्टडी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हो, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, डिटेल्ड इलस्ट्रेशंस हैं, तो इट विल हेल्प। फिर आप एक बुक भी करो, स्टडी मटेरियल भी करो, इट इज इनफ, मोर देन इनफ। सो कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं, कोई भी एक बुक फॉलो की जा सकती है। व्हाट यू फॉलोड? सर आई फॉलोड द आपने कौन स्टडी सी book follow मटेरियल, करी? द स्टडी मटेरियल, और उसके बाद TS करो। ओके, स्टडी मटेरियल एंड TS गरेवाल, सो दैट्स इन योर ओपिनियन इज मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चे को, ठीक है? हाँ, अगर समय हो तो कर ले, अगर टाइम एक्स्ट्रा हो उसके पास तो कर ले, पर प्राइमरी फोकस और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो इन 2 से सफिशिएंट हो जाएगा। स्टडी मटेरियल जो हमारा इंस्टीट्यूट का हो गया, और जो TS गरेवाल बुक हमारे स्कूल्स में चलती, ठीक है? इशिका, राउंड द ईयर जब हम क्लास 12 पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे पास कोचिंग पर हमारे बहुत सारे टेस्ट चल रहे हैं, स्कूल्स के अंदर वी आर गिविंग एग्जाम्स। तो हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक एग्जाम्स को सीरियसली पढ़कर देना, कितना जरूरी है एग्जाम को सीरियस मोड पर पढ़ के देना? सो प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स में, तो सभी जानते हैं। तो इफ यू मिस जो आपके टेस्ट हो रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या किस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस पे फोकस करने की जरूरत है। तो अगर आप टेस्ट नहीं देंगे, तो डायरेक्ट एग्जाम में आपको सरप्राइज और शॉक्स मिलेंगे। तो उनको अवॉइड करने के लिए जितने टेस्ट हो उतने देना, आपको उतने देने चाहिए। और सीरियसली पढ़ के भी देना चाहिए, बिना चीटिंग करे भी देना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली। ओके, सो सीरियसली टेस्ट को सीरियस लें, चाहे स्कूल का एग्जाम हो, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट हो, उसको सीरियसली पढ़कर दें। भले ही कम स्कोर हुए, पर दैट विल बी अ गाइडिंग लेसन टू यू, ताकि आप अपने एरर्स को रेक्टिफाई कर सकें। एंड एज इशिका सेड, एग्जाम में शौक लगा नहीं हो, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आए वो देखा हुआ ही क्वेश्चन हो, ठीक है? सो इशिका, यू have been into your class 12th का जर्नी, क्लास 11th का जर्नी, अभी आप CA कर ही रहे हैं, you are pursuing CA। सोशल मीडिया कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज की तारीख में? मतलब यू थिंक कि क्या एक 12th स्टूडेंट को, या जो बोर्ड स्टूडेंट है, उसको कंप्लीटली अपने आप को कट ऑफ कर देना चाहिए सोशल मीडिया से, या कुछ एक बैलेंस उसको मेंटेन करना चाहिए? तो सोशल मीडिया डेफिनेटली, अगर आप बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो, बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो बहुत हार्मफुल है, नो डाउट इन दैट। क्योंकि आजकल रील्स आ गई है, तो आप स्क्रॉल करते करते 30 मिनट 1 घंटा कभी भी निकल सकता है। तो द थिंग इज कि अगर आप धीरे धीरे उसको लिमिट करने की कोशिश करोगे, एंड इफ यू ट्राई टू रिवॉर्ड योरसेल्फ कि हाँ 1 घंटा पढ़ लिया तो अब 10 मिनट सोशल मीडिया, या ये टॉपिक कर लिया तो अब थोड़ा सा सोशल मीडिया, तो देन आपको एक एनकरेजिंग सी फीलिंग भी आती है। तो कंप्लीट उसको ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, पर उसको लिमिट करोगे, रिस्ट्रिक्ट करोगे, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू स्कोर मोर। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एडवाइस गिवन बाय इशिका। कट ऑफ करने का जरूरत नहीं, किसी चीज को कहा अपने जीवन से खत्म करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ उसको लिमिटाइज करो, एक टाइम रिस्ट्रिक्शन में, एक मोटिवेशन फैक्टर की तरह चीजों को अगेन, आई बिलीव अगेन, एक टेम्पटेशन को मोटिवेशन की तरह ट्रांसफॉर्म करो, दैट कैन
actually result into your better thing. Very smart यार, very very smart. इशिका, आपने अभी बताया कि आप you should be surrounded by people who actually are inspiring. So any particular how important rather you think is the importance of a good friend circle around you, having good friends around you, how important that is? क्योंकि स्कूल लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, तो हम बहुत छोटे होते हैं, हम शायद बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं होते. we tend to fall for things जो शायद relevance नहीं हो. तो how important do you think is the importance of friend circle जो हमारे day to day हमारे को surround करते हैं? How important are they? So having a good friend circle is very important because first of all, if they have ambitions and goals, they will also keep you motivated. और secondly, when you know classes बहुत overwhelming होती है, coaching वगैरह सब होता है, तो at the end of the day जब आप अपने friends के साथ आप हंसते हो, उनके साथ बातें करते हो, तो सारा stress relieve हो जाता है. So in दो reasons की वजह से having a good friend circle is very important because they help you in numerous ways. बिल्कुल. तो having a good friend circle who is inspiring, who you can share things with is very important. So you should have friends in life, people. Cutting off from friend is not a solution, but at the same time, having a good friend circle around you creates positivity. Great, Ishika. So any general piece of advice you want to give to the current class 12 students or the upcoming class students कि किस तरह से अपने आप को motivate रखें, क्या strategy, क्या अपने आप को adopt करें, so that they can also score good like you did in your class 12 accounts? ऐसा कोई piece of advice? Sir, 2 pieces of advice. First of all, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आपको टीचर पढ़ा रहा है, तो then there will always be adjustments जो पहली बार पढ़ के आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगी. तो उनका ट्रीटमेंट you will never get it unless आप जब पढ़ रहे हो तो उसके साइड में अपनी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश में आप उसको ट्रांसलेट करके लिख लो कि इसका ट्रीटमेंट ये होने वाला है. So when you revise afterwards, जितने भी टाइम के बाद, तो आपको उस क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 15-20 आधा घंटा उस पर आपको वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. वो 2 मिनट में आपका रिवाइज हो जाएगा. एंड सेकेंडली, बाद में जब आपका कोर्स हो जाए तो उसके बाद डूइंग सैम्पल पेपर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जितना भी आप कर सकते हो, इट विल हेल्प यू रियलाइज कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. Absolutely. Brilliant piece of advice given by Ishika कि you should write it. जहाँ बुक में आप पढ़ रहे हो, जब आपको चीज समझ में नहीं आ रही है, आप उसको वहीं पे लिख लो आपकी अपनी ओन लैंग्वेज के अंदर, ताकि आप वापस से जब उसको पढ़ रहे हो तो आपको उस चीज में प्रॉब्लम नहीं है. वेरी वेरी यार, बहुत ही अच्छी चीज है. पीपल, सो शी वाज Ishika Sharma, rather she is Ishika Sharma, and she has been a brilliant scholar. We really thank her for being over here today and giving her tips and tricks for the current class 12 students. Thank you so much, Ishika. Thank you for having us and coming over here and giving that tips and advice. Thank you so much. Thank you, sir. It was a pleasure. Okay, people. See you in the next lecture with the next video with another student talking about her own description, her own journey, or his or her own journey. Till then, take care. Bye-bye.